जियो टावर लगाने पर एक सेक्टर के स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। सुभाष पार्क के बाहर सड़क पर टावर लगाने पर लोगों ने विरोध किया। स्थानीय निवासियों का कहना था कि इसे लगाने से सड़क की चौड़ाई कम होगी, वहीं इसके विकिरण से आसपास के लोग प्रभावित होंगे। ऐसे में कैंसर जैसे रोग होने की संभावना है। इस समय हम सेक्टर 1 के सुभाष विकास मोहल्ला कॉलोनी में है। सर, ये जो टावर लग रहा है जी, ये किस कंपनी का है ये और आप क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? मैं सुभाष मोहल्ला विकास समिति का जनरल सेक्रेटरी जय सिंह चौधरी बोल रहा हूँ। और इस सुभाष मोहल्ले के पास में 30 फीट की रोड पर अचानक JIO रिलायंस के टावर लगाने के लिए जनवरी 2019 में आए थे। तो उनको हमने मना किया था कि आप यहाँ टावर मत लगाइए, 30 फीट की रोड है, ये पार्क है, स्कूल है 3 यहाँ। तो हमने उनको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की थी, तो वो चले गए थे। उन्होंने कहा था कि हम नहीं लगाएंगे। उसके बावजूद में वो 2-3 बार फिर आए, कोई उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी। और हमने इसके विरोध के लिए चिट्ठी लिखी भी है। ये चिट्ठी यहाँ मोहल्ला विकास समिति जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैंने लिखी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर को, कमिश्नर जयपुर विकास प्राधिकरण को, दोनों को चिट्ठी लिखी है। उनसे कोई कार्रवाई नहीं हो। ये अचानक अब कल आके इन्होंने अपना टावर लगाने की सारी प्रक्रिया शुरू कर दी। हम मोहल्ले विकास समिति की पूरी यहाँ के सारे रहने वाले बूढ़े जवान सब लोग पार्क में घूमते हैं। हम इसका घोर रूप से विरोध करते हैं। वो किसी रूप से इस टावर को लगाना उचित नहीं है। और हम ये निवेदन करते हैं सरकार से या जो कंपनी से कि वो किसी अन्य स्थानांतरण स्थान पर जाएं, वहाँ लगाएं जहाँ पब्लिक नहीं रहते हो। इससे लगातार किरणें आती हैं, उससे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सुनने में आया कि लगातार इसके कैंसर पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है। तो हम निवेदन सरकार और इस कंपनी के सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इसको नहीं लगाया जाए और आगे भी हम इसको धरना दें कि ज़्यादा उचित ज़्यादा नए तरीके से विरोध करके इसको बंद करें। आपने मंत्रियों को, इन लोगों किसी को खत लिखा है? हाँ, दोनों चिट्ठी लिखी है। हमारे पास रजिस्टर पत्र के द्वारा दोनों को चिट्ठी लिखी है कि ये टावर नहीं लगाया जाए। उनसे दोनों से चिट्ठी नहीं आई, कोई भी जवाब नहीं आई। अचानक आके इन्होंने लगाया, ये गलत कार्रवाई है। मैडम, आपको क्या परेशानी है टावर लगने से? ये टावर लगने से हमारी गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पास में और प्राइवेट स्कूल भी है छोटे छोटे बच्चों की, तो उनको छोटे बच्चों पे सबसे ज़्यादा असर होता है। एक 30 फीट की रोड है, इसके ऊपर टावर उचित नहीं है। कॉलोनी के अंदर एक पार्क है पास के अंदर, तो पार्क में बच्चे बूढ़े जवान सभी घूमने आते हैं, वो ऑक्सीजन लेने आते हैं। तो उनके ऑक्सीजन के बजाय प्रदूषण लेके जाएंगे तो बीमारियां ही फैलेंगी। इसलिए सारी कॉलोनी इसका विरोध कर रही है और पुरजोर से सारे के सारे लोग विरोध कर रहे हैं इसका कि ये नहीं लगना चाहिए, उचित भी नहीं है। आप लोग पहले भी आए थे, तब भी हम मिले, आपको कहा हम मत लगाइए, आप दूसरी जगह देख करके और दूसरी जगह लगाइए, लेकिन आप लोग चले गए उस टाइम। तो फिर ये मौका देख करके आपने, कोरोना हो गया, कोरोना के बाद आप मौका दे के कि 3 दिन की छुट्टियाँ पड़ रही हैं, जनता इकट्ठी हो रही कि नहीं, और अपन चलो चल के लगा देते हैं। और आपने वही किया, लेकिन फिर भी जनता डरने वाली नहीं है। सब लोग आपका सामना करेंगे और इसको हटाने का पुरजोर से अपना हटाने का कोशिश। नहीं सर, मेरे से कोई परमिशन नहीं ली गई, ना ही हाउसिंग बोर्ड ने। जब मेरे को ये नीलामी में दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे टावर लगने जा रहा है। आपने करोड़ों रुपए खर्च करके मकान लिया है आपने? इतना महंगा मकान लिया जो मैं मतलब एक दिल में लगा हुआ था कि इस मकान को मेरे को खरीदना है, इसलिए मैंने 1 करोड़ 32 लाख तक की इसकी बोली लगाई। और अब आज जब जियो अपना टावर यहाँ लगा रहा है तो मेरे तो मकान की वैल्यू भी गिर गई और मैं अब इस असमंजस में पड़ गया कि इसको बनाऊं कि नहीं बनाऊं। इस संबंध में आप क्या करेंगे? हाउसिंग बोर्ड को एप्लीकेशन लिखेंगे या थाने में FIR दर्ज कराएंगे? नहीं, मैं साहब कलेक्टर साहब से बात करूंगा। नहीं, कलेक्टर साहब कुछ कार्रवाई डायरेक्ट थोड़ी करते हैं। कलेक्टर साहब जयपुर के प्रशासक है। नहीं, डायरेक्ट आप कलेक्टर साहब के पास पहुंचोगे तो कलेक्टर के पास खूब सारे काम होते हैं, तो आप चैन से जाओगे या सीधे कलेक्टर के पास जाओगे? सर, हम सुभाष जो विकास समिति है उसके थ्रू जो जितने भी कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। थाने में भी देंगे और CO को भी देंगे, नगर निगम रेवेन्यू को भी देंगे। और ट्राई, आपने ट्राई के लिए कहा था, ट्राई में भी एक इसका शिकायत की जा सकती है, संपर्क पोर्टल पे भी डाल देंगे सर। ठीक, पहले और इस संबंध में अगर जो भी टावर लगता है उस संबंध में आप क्या कहते हैं? क्या गाइडलाइन होती है सरकार की? वैसे इसकी गाइडलाइन होती है, उसके जो देखने वाला विभाग है वो टर्म सेल होता है,
जो अपने झालाना में इसका ऑफिस है, हम यही प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से ये जानकारी प्राप्त कर सकें कि ये जो टावर लग रहा है ये किन किन नियमों के तहत सही है या गलत है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये टावर की जो स्थिति बन रही है ये गलत ही है। पहली बात तो ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, पास में स्कूल हैं और साथ में सड़क का एक अतिक्रमण है। सड़क 30 फुट की सड़क और उसमें भी ये 5-6 फुट का एरिया इन्होंने घेर लिया है। नहीं, आप BSNL डिपार्टमेंट में थे ना, दूरसंचार जो भी टावर लगता है, ये जो भी जियो टावर लगा रही है वो सर्विस रोड पे लगाती है या फिर उस पे लगाती है जो डिवाइडर होता है उसके ऊपर? तो क्या यहाँ डिवाइडर है या सर्विस रोड है? नहीं ना, ये ना सर्विस रोड है, ये तो मेन रोड है एक तरीके से कॉलोनी की गली है, रोड है। ये सर्विस रोड तो है ही नहीं, जो रोड के साथ में जो होती है, तो इसलिए अतिक्रमण ही है ये। आप इस कॉलोनी वाले इसको टर्म सेल से हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसको परमिशन कैसे मिली, और ट्राई से भी इसको जो उनका जो एरिया आता है इसमें कहने का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके लिए कार्रवाई करेंगे। जैसे हमारी सुभाष विकास समिति के थ्रू। सुभाष समिति के अभी सचिव ने ये बताया था हमारे को कि भाई हमने जनवरी विज्ञप्ति देखने के बाद कार्रवाई की, तो अब तक आपने वहां से पता क्यों नहीं किया? नहीं, दरअसल ये चीज में मेरे संज्ञान में इतना नहीं रही, मेरे को नहीं था कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। अब अचानक से जो इन्होंने आके ये कार्रवाई कर दी, तो इस चीज पे अब मैं एक्टिव हुआ हूँ। सच्चाई तो ये है, पर इस बात के लिए मैंने पता किया था तो उस वक्त जरा इतनी अटेंटिवली ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से रुकवाना हमारा फर्ज हो गया है और हम इसको रुकवा के रहेंगे, क्योंकि वाकई बहुत ही गलत है। चलो ठीक, धन्यवाद। हमारे साथ रुपेंद्र चंपावत जी हैं जो यहीं के निवासी हैं। रुपेंद्र जी, इस टावर्स के लगने से यहाँ के निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं आपको पहले तो ये बात बताना चाहूँगा, जिस प्रकार हम कोरोना की महामारी से मानसिक रूप से प्रताड़ित है और इस कॉलोनी में बहुत सारे बुजुर्ग लोग रहते हैं, पार्क है उसमें घूमते रहते हैं, बाहर से भी लोग घूमने आते हैं, तो उनके मन में एक भय पैदा हो रहा है इस टावर के लगने के नाम से ही। तो वो पहले ही प्रताड़ित थे, एक तरीके से इस टावर के नाम से और ज़्यादा प्रताड़ित हो जाएंगे। मन में भय है कि हम कैसे आगे सर्वाइव करेंगे। और जैसे पहले देखते थे हम किसी रोड के सेंटर में लगाया जाता था, डिवाइडर पे लगाया जाता था या सर्किल पे लगाया जाता था, अब 30 फीट का रोड है, उसमें अगर 5 से 7 फीट ये टावर की जगह खा लेंगे तो क्या बचा? अब मकान के सामने जो 20 फीट का रोड रह गया, उस पर अगर एक गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कुछ ना कुछ प्रशासन को, रिलायंस जियो को और जिन्होंने इनको परमिशन दी है उनको ये देखना और सोचना पड़ेगा परमिशन देने से पहले कि वहाँ के बाशिंदों को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और मैं स्वयं खुद इस विकास समिति से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ सभी लोग मेरे परिवार के लोग हैं, तो मैं कतई ये नहीं चाहूँगा कि किसी को मानसिक रूप से इससे प्रताड़ना झेलनी पड़े। हम इसका पूरी ताकत से विरोध किया है, आज आगे भी करेंगे, हम आगे तक जाएंगे जहाँ तक हम जा सकते हैं और हम प्रयास करेंगे ये अन्यत्र कहीं शिफ्ट हो जाए। शिफ्ट होने के लिए जगह कोई विशेष बात नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ते ही उसको शिफ्ट किया जा सकता है। कॉलोनी से बाहर निकालना है हमें, यह पार्क से थोड़ी दूरी बनाए, मकान से थोड़ा दूर रहे, रोड पे कहीं अतिक्रमण सरकार स्वयं, मतलब निगम प्रशासन स्वयं सरकार सड़क पे अतिक्रमण कर रही है। हम जहाँ जनता को रोकने का प्रयास करते हैं वहाँ निगम खुद अगर इसका इस तरीके का माहौल बनाएगा तो जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो ये गलत हो रहा है इसको रोका जाए और हम पूरे कॉलोनी वासियों को इससे मुक्त किया जाए और जियो के जो ये टावर यहाँ लगने जा रहा है इसको अनियंत्रित शिफ्ट किया जाए। धन्यवाद। ये रुपेंद्र जी, एक बात पूछना चाहूँगा कि आप जो विकास समिति है, राज्य सरकार प्रशासन नहीं मानता है, तो आप क्या कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे? बिल्कुल, जैसे विकास समिति के हमारे जनरल सेक्रेटरी जी ने कहा, हम उस हद तक भी जाएंगे, संभवतः हम उस हद तक भी जाने का प्रयास करेंगे और हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है और हक की लड़ाई में कोर्ट में जाने में कहीं कोई ऐतराज़ नहीं। इस समय हम सुभाष पार्क में एक सेक्टर में खड़े हैं और यहाँ पे वो टेलीकॉम टावर जो जियो का बता रहे हैं विकास समिति वाले, वो लगने वाला है। इसके बराबर में ये 30 फीट रोड है, ये यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती है, सिर्फ यहाँ गाड़ियाँ 2 आ जा सकती हैं, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है कि क्या बोलते हैं और कुछ किया जाए। अगर यहाँ पे भी गाड़ी करा जाए तो बहुत ही कम जगह बच जाती है, क्योंकि 5 फुट पर तो ये कुछ टावर लगेगा। इस कंडीशन में जो कह रहे हैं विकास समिति वाले कि इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए,
अगर ये सरकार और प्रशासन नहीं मानता है तो विकास समिति वालों के पास सिर्फ एक ही चारा रहेगा कि वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए।